सो हेलो गाइज, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग करने वाले हैं 25 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंसेस के। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक क्विज था टेलीग्राम में, उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। आई होप कि आप लोगों ने क्विज अटेम्प्ट किया। जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट किया वो लोग देख लेना। जिन्होंने सही किया वो ये देखना कि क्या कोई बेटर तरीका है क्या सॉल्व करना करने का। जिन्होंने गलत किया वो आप लोग इसलिए देखना कि भाई देखते हैं कि क्या हमने क्या मिस्टेक कर दिया या हमने क्या नहीं पढ़ा था कि नहीं कर पाए। और अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया है अभी तक, मतलब ये चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी तक, तो आप लोग पहले चैप्टर जाके देख लो, फिर इस क्लास को देखो, राइट। क्योंकि ये वाली क्लास पूरी क्वेश्चन की क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, राइट। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्विज नंबर 1, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1। और देखो यहाँ पे जो इसमें क्वेश्चन होता है ना, वो ऐसा होता है कि एक स्टेटमेंट होता है, राइट। तो स्टेटमेंट जो होता है वर्ड प्रॉब्लम्स होता है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स पूरा लिखने में टाइम लगेगा। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं क्वेश्चन बोलूंगा आपको, आप लोग ध्यान से सुनना। उसके बाद मैं डायग्राम बनाऊंगा और फिर सॉल्व करूंगा, राइट। पहला क्वेश्चन है, इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंसेस A and B from the base in the same straight line with it are complementary, then height of the tower is। ध्यान सुनना, क्वेश्चन जो मेरे समझ में आया, मतलब अब आपको यही समझ में आना चाहिए। एक टावर है, ओके, इसके बेस से A डिस्टेंस पर एंड B डिस्टेंस पर, मतलब मान लें अगर हम ये A डिस्टेंस है एंड ये B डिस्टेंस है, राइट। इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे को। मतलब अगर ये थीटा है तो ये जो है 90 माइनस थीटा है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हाइट ऑफ द टावर बताना है, मान लेते हैं h, राइट। देखो कितना बच्चों वाला सवाल है। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखो ध्यान से कि tan थीटा कितना होगा। tan थीटा इस ट्राइंगल में h अपॉन ए, राइट। यहां पे क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा कितना होगा, h अपॉन टोटल कितना है b, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, h अपॉन a हो गया। 90 माइनस थीटा मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल, परपेंडिकुलर एज, बेस इज b। तो यहां से देखो आ गया cot थीटा इज इक्वल टू h अपॉन b, राइट। तो गाइज आप सबको पता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा मतलब कि h अपॉन a, cot थीटा मतलब h अपॉन b इज इक्वल टू 1, h स्क्वायर अपॉन a b इज इक्वल टू 1, h स्क्वायर इज इक्वल टू a b एंड h इज इक्वल टू अंडर रूट a b। तो ये आ गया हाइट ऑफ द टावर, राइट। ये आ गया आपका हाइट ऑफ द टावर। आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं गाइस दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ओके। ध्यान से समझो, इफ द हाइट ऑफ द टावर is half the height of the flag staff on it, मतलब एक टावर है, उसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है। तो फ्लैग ऑब्वियसली, झंडे जो होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं। घर की ऊंचाई मान लो इतनी है, झंडा जो होता है कहीं इससे बड़ा ज़्यादा ऊंचाई का होता है। तो जो फ्लैग स्टॉफ लगा हुआ है वो डबल हाइट का है, यानी कि जो टावर का द हाइट ऑफ द टावर जो है वो फ्लैग स्टाफ से हाफ हाइट का है। तो इसका डायग्राम पहले बना लेते हैं। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज हाफ द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ ऑन इट, तो यहां से मान लेते हैं ये टावर है, ऐसे मान चलते हैं। लेट्स से ये टावर, या छोड़ो इतना ही बना, ऐसे ही बना लेते हैं, ये टावर है, ओके। इस पे एक झंडा लगा हुआ है यहां से, ओके। तो ये झंडा है, इसकी जो हाइट है टावर की वो इसके हाइट का हाफ है। तो मान लो ये अगर h है तो ये कितना होगा, ये 2h होगा, इतना ना, ये 2h होगा, और ये h है तो ये ग्राउंड है, ओके। अब क्वेश्चन है कि एंड the angle of elevation of the top of the tower as seen from a point on the ground is 30 डिग्री। मान लो एक पॉइंट ग्राउंड पे यहाँ पे है, यहाँ से हम देखते हैं इसे, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है, राइट। यहीं से मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ चाहिए, मतलब कि ये चाहिए मुझे,
ये मान लो हमने कहा x है, चलो ओके। तो tan 30 देखो कितना होगा, tan 30 इज इक्वल टू कितना होगा, h अपॉन x हो जाएगा। तो मतलब 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन x हो जाएगा। x इज इक्वल टू रूट 3h हो जाएगा। ये मान लिया कि हमने इसी पॉइंट से फ्लैग स्टाफ के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा विल बी टोटल कितना है, h प्लस 2h यानी कि 3h अपॉन x, राइट। तो ये आ गया tan थीटा 3h अपॉन x की वैल्यू है रूट 3h, h से h कैंसिल आउट, 3 बाई रूट 3 इज रूट 3, tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3 गाइस। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री ना। तो ये आ गया तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस इज 60 डिग्री। इस क्वेश्चन को कितने लोगों ने सही किया था, 45% लोगों ने सही किया था। इस वाले पहले वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया था 44% लोगों ने। इज दैट ओके? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉल्व करते हैं हम लोग। थर्ड है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन when the length of the shadow of a pole is root 3 times then height of the pole is। ध्यान सुना इस तरह क्वेश्चन जो होता है, the angle of elevation of the sun when the length of the shadow of the pole is root 3, okay, length of the shadow, the angle of elevation of the sun when the length of the shadow of a pole is root 3 times then height of the pole is। एक पोल है, राइट, एक पोल है जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है उस पॉइंट से जब आपका शैडो की लेंथ रूट 3 टाइम्स है। ये मान लो h है, राइट। तो मान लो सन यहाँ पे है, राइट। सन से अगर टॉप से अगर हम देखें इसे तो शैडो, मान लो ये ग्राउंड है, तो सन अगर मैं देखूं यहाँ से तो अगर एक बंदा यहाँ से देखता है तो यही तो शैडो बनेगा ना, यही तो शैडो बनेगा, है कि नहीं। सूरज यहाँ पे गया तो ये टॉप का इमेज यहाँ बनेगा और यहाँ पे ऐसे, तो ये हमारा हो गया शैडो, ये h है तो ये रूट 3h हो रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन क्या होगा, थीटा, राइट। ध्यान समझना, ये क्वेश्चन बड़ा आसान लगता है बट समझने वाला बहुत है। एक बार समझ गया तो बच्चा है। सन से एलिवेशन बताना है, जब सन का एलिवेशन बताना है जब शैडो रूट 3 टाइम्स हो, तो हमने लिख लिया शैडो ये रूट 3 है, ये h है। तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट, h से h कैंसिल आउट, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3, थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को देखो कितने परसेंट लोगों ने सॉल्व किया है, 23% लोगों ने सॉल्व किया है। देखो गलती कर गए ना इतने सारे लोग, छोटा सा सवाल था, फेल हो गए लोग, 33% से भी कम है ना। तो इस तरीके से मैं बोलता हूँ ना, इस क्वेश्चन जो होते हैं फंसाने वाले होते हैं, लगता है कि बहुत आसान है, टेम्पटिंग होते हैं, बट आपके आंसर गलत करा जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिनको देख के आप परेशान होते हो एग्जाम के बाद में, राइट। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द हाइट ऑफ द टावर if the shadow length of shadow is equal to 10 meter and the sun's altitude is 45 meter, 45 डिग्री। तो गाइस टावर है और एल्टीट्यूड जो है, लेंथ ऑफ शैडो 10 मीटर की मैंने, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है, यानी कि ये सन है मान लो यहाँ पे, तो ये सन है ऐसे है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर h है, तो देख लो tan 45 कितना होगा, h अपॉन 10, तो 1 इज इक्वल टू h अपॉन 10, मतलब h इज इक्वल टू 10 मीटर। इसको 60% लोगों ने सही किया है, 55% लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू शैडो ऑफ द टावर देन एंगल ऑफ एलिवेशन इज। बच्चों वाला सवाल फिर से, राइट। ये तुम्हारा सन है, ये टावर है, शैडो और
और टावर की लेंथ बराबर है हाइट की, ये भी h है ये भी h है, तो जो तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा tan थीटा इज इक्वल टू h बाई एच, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। इसका भी कितने लोगों ने सही किया है? 45% लोगों ने, नहीं 84% लोगों ने सही किया है। इसको सही मार दिया सबने कि मतलब भाई इक्वल आ रहा है तो 1 आएगा, 1 tan 45 में ही होता है, राइट। तो जो भी दिमाग लगाया बट सही लगाए थे, 84% लोगों ने सही किया। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसी पे क्वेश्चन दिया है एडमिन सामने बहुत। इफ द शैडो इज इक्वल टू 20 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, देन हाइट ऑफ द टावर। तो इसको सेम कर लेना आप लोग, राइट, ये सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइन जॉइनिंग एन आई एंड द ऑब्जेक्ट टू बी व्यूड इज कॉल्ड। लाइन जॉइनिंग एन आई एंड द ऑब्जेक्ट टू व्यू, जैसे मैं सामने कैमरा है तो मैं कैमरे को देख रहा हूँ, तो मेरे आँख से एक रे निकल रही है, कैमरे पे जा रही है, तो इस लाइन को, जिस लाइन में हमारी रे जा रही है उसको क्या बोलते हैं? इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, राइट। इसको 57% लोगों ने सही किया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, the height of the tower is what? फिर से बहुत आसान सा सवाल है। एक टॉप ऑफ द टावर, ये है टावर, राइट। एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि फुट से 30 मीटर अवे है, 30 डिग्री है, राइट। तो हाइट ऑफ द टावर निकालना है, तो tan 30 कितना होगा? h अपॉन 30, तो 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 30। इसमें क्वेश्चन आसान है बट जिस हिसाब से ऑप्शन गिवन है, देखो कैसे करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा कितना? h इज इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन √3, राइट। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 30√3 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 1 10 जा, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 10√3। 10√3 विल बी द हाइट ऑफ द टावर। इसमें जो है मैक्सिमम लोगों का आंसर 69% लोगों का सही आया है, बट एडमिन साहब से गलती हुई है, इन्होंने आंसर टिक मार दिया है 10 को, विच इज़ रॉन्ग। 10√3 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। 10√3 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लिटिल बॉय इज फ्लाइंग, ध्यान समझो, अ लिटिल बॉय इज फ्लाइंग अ काइट, द स्ट्रिंग ऑफ द काइट, ये मान लो लिटिल बॉय है, एक वो पतंग उड़ा रहा है, राइट। पतंग ऐसे उड़ रही है, आपको यहाँ नहीं दिख रहा, ये ऐसे पतंग उड़ रहा है, राइट। यहाँ पे बॉय ऐसे आकाश में उड़ा रहे हैं। ओके ओके, द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, तो जो स्ट्रिंग है कितना एंगल बनाती है? 30 डिग्री। ओके, इफ द लेंथ ऑफ द काइट इज 21 मीटर, लेंथ ऑफ द काइट नहीं होगा, हाइट ऑफ द काइट, हाइट ऑफ द काइट इज 21 मीटर। ये हाइट जो है यहाँ से 21 मीटर पे है, ये 21 मीटर पे है। देन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको निकालना है, स्ट्रिंग का लेंथ L ये निकालना है। तो आपको 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनियस गिवन है, तो आप लोगे tan नहीं लोगे, इस बार क्या लोगे? साइन लोगे। साइन 30 इज इक्वल टू 21 अपॉन L। साइन 30 मतलब 1/2, 21 अपॉन L, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, L इज इक्वल टू 42 मीटर। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 42 मीटर। इज दैट ओके? 38% लोगों ने इसको सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस A and B, where A is greater than B, in the same straight line from it are 30 degree and 60 degree, then the height of the tower is। तो अपने क्या लोगों ने कहा, ये है तुम्हारे पास ये, ओके। तो A एंड B और A ग्रेटर देन B है, तो मतलब ये B हो गया और ये टोटल A हो गया। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है।
तो गाइस देखो, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है जब कॉम्प्लीमेंट्री थे, 60 और 30 कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और इस तरह का क्वेश्चन था तो आंसर क्या आया था, रूट ए बी। यहाँ पे भी क्या आएगा, रूट ए बी, यानी कि 44 आंसर करेक्ट, सही है। ओके, इसको सही कर लेना। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन 11th कि चूज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसमें एक गिवन है, द अपवर्ड एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल टू अ लाइन ऑफ साइट फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू सेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। करेक्ट है, यही सही है। तो द अपवर्ड एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल टू अ लाइन ऑफ साइट फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू द सेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हॉरिजॉन्टल से जो लाइन ऑफ साइट एंगल बनाता है अपवर्ड में, वही तो तुम्हारा क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, राइट। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12th। इसको 67% लोगों ने सही कर दिया था डेफिनेशन को, और इसको तो करोगे यार। 67 में जो तुम्हारा 33% गलत हो गया, मैं वो सोच रहा हूँ क्यों हो गया, क्योंकि ये तो बच्चों वाला सवाल है ना। नेक्स्ट है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ओके। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड, टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये निकाल लो, तो बच्चों वाला है। tan 60 इज इक्वल टू h/15, तो tan 60 इज इक्वल टू h/15। बड़े आसान सवाल है, बट इस तरह से क्वेश्चन करने से आपका बहुत प्रैक्टिस हो जाता है, राइट। h/15, तो h की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 15√3 मीटर। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 करो। देखो, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टाल, बहुत सही, ऐसे ही क्वेश्चन तो मैं याद कर रहा था। ऑब्जर्वर की भी लेंथ जहाँ पे गिवन हो, क्योंकि ऑब्जर्वर की लेंथ नहीं दी जाती तो हम लोग मान के चलते हैं कि भाई वो ऐसे लेट के देख रहा है, मतलब नेग्लेजिबल हाइट मान लेते हैं, राइट। बट यहाँ पे ऑब्जर्वर की हाइट गिवन है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ये हमारा ऑब्जर्वर है, 1.5 मीटर टॉल है। इसकी जो हाइट है ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, खेल रहा है खड़ा होके, 1.5 मीटर, ओके। अच्छा, 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। एक चिमनी है यहाँ पे, ओके, चिमनी देखा जहाँ से धुआं वगैरह निकलता रहता है। द एंगल, ये 28.5 मीटर, ये इसका बंदे का डिस्टेंस जो है यहाँ से 28.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप इज, एंगल ऑफ एलिवेशन हम कहाँ से देंगे, हॉरिजॉन्टल से ना, तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये 45 डिग्री है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो देखो गाइज, ये 45 है, ये मान के चलते हैं, ये जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि हाइट पूरा कितना है, h। हाइट अगर h है तो ये a है, ये b है, और ये c है, राइट। ये मान लो d एंड ये e है। तो हाइट ऑफ दी, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा tan 45 इज इक्वल टू AB/DB। AB का वैल्यू मतलब टोटल है h, इसमें ये माइनस कर देंगे, ये मतलब 1-1.5, h माइनस 1.5/DB का मतलब 28.5, राइट। तो tan 45 1 है, तो देयरफॉर 28.5 इज इक्वल टू h माइनस 1.5। h की वैल्यू कितनी आएगी, 30 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर इज 30 मीटर, राइट। एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसको कितने लोगों ने सही किया, 54% लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree. The shadow of a tower standing on a level ground the shadow of a tower standing on a level ground पे एक टावर है, ये मान लो यहाँ पे सन है, तो इसका शेडो कहाँ बनेगा, ये ग्राउंड है, ये शेडो हो जाएगा इतना, ओके। चलो,
is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it's ओहो हो। ये क्वेश्चन तो गाइस सेम ये क्वेश्चन मैंने अपने उस पे किया हुआ है क्लास में, राइट। ये सेम क्वेश्चन मैंने अपने क्लास में किया हुआ। मैं आपको दे देता हूँ हिंट कि इसमें जो आपका शेडो बन रहा है, मान लो वो तुम्हारा है शेडो को मैं लिख लेता हूँ लेट से x1। ये जब तुम्हारा क्या है, ये थर्टी डिग्री, जब 30 डिग्री है तो ये बन रहा है, और जब 60 डिग्री है सन मान लो यहाँ पे होगा 60 डिग्री है तो उस केस में जो बन रहा है शेडो x2। और बोला जा रहा है 30 डिग्री वाले केस में 40 मीटर लॉन्गर है, देयरफॉर x1 की जो वैल्यू है वो x2 प्लस 40 मीटर है। तो आपको बताना है हाइट ऑफ द टावर, ये h है, राइट। तो अब देखो x1 क्या होगा, तो tan 30 कितना होगा, tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन x1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे h अपॉन x1 इज इक्वल टू x2 क्या होगा, सॉरी ओके, तो ये हो गया तुम्हारा x1, तो 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन x1। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 3h। तो हम लोग यहाँ से पुट करेंगे रूट 3h इज इक्वल टू, फिर यहाँ से tan 60 कितना होगा, tan 60 विल बी h अपॉन x2। तो x2 इज इक्वल टू h अपॉन रूट 3। तो ये आ गया h अपॉन रूट 3 प्लस 40, राइट। तो गाइज इसको आप इधर ले लो, यहाँ से h इधर आ जाएगा तो अंदर बचेगा क्या, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 40। h हुआ यहाँ से रूट 3 एलसीएम, तो ये 3 माइनस 1 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 40। 2 1 ज़ा 1 2 20 ज़ा, h की वैल्यू आ गई 20 रूट 3 मीटर। h की वैल्यू आ गई कितनी, 20 रूट 3 मीटर। तो आई होप कि ये चीज़ गाइस क्लियर है। यहाँ पे यहाँ हम लोगों ने इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हमने क्लास में किया था, बट मे बी कि कुछ बंदे नए हो तो यहाँ पे देख लो। बाकी कॉन्सेप्ट के लिए गाइस क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं मैंने। ओके, लेट्स मूव टू द 15th क्वेश्चन ऑफ द क्विज। The ratio of the length of a rod and its shadow is 1:√3. The angle of elevation is, right, 30 डिग्री आ जाएगा गाइस, जैसा आप लिख लो ना। तो ये हमें मिला 15th क्वेश्चन। 15 वाला क्वेश्चन तो ऐसे ही हल्का हो गया, आप निकाल लेना। तो गाइस 15 क्वेश्चन हमने इसमें किया। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम लोग सेकेंड वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नॉट नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं दे दूंगा, राइट। सो तब तक के लिए गाइस बाय बाय, सी यू। और ये 15 क्वेश्चन लगा के आप वो बाकी 10 क्वेश्चन फिर से ट्राई करो, और अगर सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज मैं सोल्यूशन आपको देता हूँ। सो बाय बाय।